बट आई थिंक 10 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ने जो सुप्रीमेसी दे दी है। क्या मिला आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? सबसे पहले पाकिस्तान का नारा जिसने लगाया उसको तो लोगों ने वो जर्नल या कर दिया। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होते हैं तो 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की हसरत लेके बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी इज्जत मिली, नाम मिला, शोहरत मिली। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना वो फॉलोअर्स हैं, लीडर्स नहीं हैं। द फरीद आलम की अपनी जिंदगी में 2 बड़ी अचीवमेंट जो उसको लगता है उसने छक्का मार दिया। मेरे कोलीग्स, मेरे जो बच्चे ट्रेंड हैं उनको लोग डबल ले जाते हैं। तो बट मैं अपने खानदान में अपने नेफ्यूज नीसेस को सीए करने नहीं देता। Welcome to the program Coffee with CEO by CEO Club Pakistan, and today CEO seat today we are having the Fareed Alam, CEO AKD Securities, the largest brokerage house of Pakistan. How are you, Fareed? Thank you. I'm good. So you are the chartered accountant. I am. Finally? No, a quarter century back I was a chartered accountant, क्या so बोला? I continue to be a chartered accountant. क्या मिला आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? बीवी मिली, अच्छी सी बच्चे मिले, वो इज्जत तो मिली। बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के भी मिल जाते हैं, शायद मुझे है ना? जो मिला उसके बता रहा हूँ। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आपको क्या मिला? मेरे ख्याल से बहुत सारी इज्जत मिली, नाम मिला, शोहरत मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ एक मुझे जो मैं चाहता था मिल गया, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत से लोगों को, मेरे बहुत सारे उस्ताद थे, दोस्त थे, कोलीग्स थे, those who have done well in their lives, but वो सीए नहीं कर सके। वाह, तो मुझे लगता है कि माफ करे, वो उनके अंदर जो कमी है अल्लाह ने और कहीं से पूरी कर दी होगी, नो डाउट कर दी होगी, बट जो अकम्पलिशमेंट है वो भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आपने ऐसा क्या किया कि आपकी जिंदगी में इतने माइलस्टोन्स अचीव हुए? गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैं पहले उसका आंसर दे दूं। मैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, बट मैं अपने खानदान में अपने नेफ्यूज नीसेस को सीए करने नहीं देता। अरे वाह, तो सीएफए कर लो, एसीसी कर लो, एमबीए कर लो, सीए नहीं करना? सीए नहीं करना। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ज्यादती क्यों करते हो? मैं कहता हूँ अल्लाह ने आपको छोटी सी जिंदगी दी है, अल्लाह करे आपको मिल जाए जो आप चाहें, लेकिन अगर ना मिले तो इस गिल्ट के साथ रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप आगे निकले जिंदगी। आप जिंदगी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं आए। उसको आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ। यस, पासिंग रेशो क्या लंबी मैं कहानी में नहीं आता। सेकंड, आपका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि आपको आपने 2 सवाल किए थे इसके अंदर। सेकंड वाला रिपीट अचीवमेंट मैं आप कैसे ये अचीव हुई। मैंने, मेरे वालिद ने मुझे कहा जब मैं सीए करने लगा, तो उन्होंने कहा बेटे तुम करते रहो सीए। मैंने कहा कि देखो तुम ऑडिटर से मैं मिलता हूँ, जो हमारे उस जमाने में जो फर्म के मेरे जहाँ वालिद साहब की ऐसा कोई नाम था, तो ही सेड कि आई कम अक्रॉस पीपल, लेकिन अकाउंटेंट के अंदर ना एक सिनिक, उनका जो व्यू है वो थोड़ा सा मायोपिक होता है, और जो वर्ड उनके नहीं है, मैं वो याद कर रहा हूँ बातें। तो यूज्ड टू से कि तुम, जब मेरी फर्स्ट जॉब मिली वो भी थी इंटरनल ऑडिट में, तो उन्होंने कहा आपने मेरे से वादा करें कि 1 साल 1.5 साल में यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस ऑडिटर, आपने नहीं रहना। तो मैंने कहा बाबा, अगर उन्होंने, अबू कहता था ना, बाबा मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, अगर ना हुआ तो उन्होंने कहा छोड़ देना जॉब, लेकिन तुमने ऑडिट में आगे नहीं बढ़ना। आपको पता है अगर आप रह जाते हैं ना तो फिर आप वही रह जाते हैं। 1 साल में अगर 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होते हैं तो 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की हसरत लेके बैठ जाते हैं। यस और नो? इससे ज्यादा नंबर हसरत वाले है, ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर है। तो आपके ख्याल में आप उन 1000 लड़कों को क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक उनको ये है कि वो अच्छा कमा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट अगर उनको खुदाना खास्ता नहीं है तो कोई ना कोई मास्टर्स डिग्री लें, और बहुत सारी मिल जाती है, और फिर आगे चलें। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना वो फॉलोअर्स हैं, लीडर्स नहीं हैं। हाय हाय हाय, आपको एक कमेंट पास कर सकती हूँ। यू माइट बी अ कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू माइट बी वेरी गुड एट योर प्रोफेशन, बट व्हाट आई थिंक इज योर कम्युनिकेशन, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक एंड योर एबिलिटी टू आंसर बैक मेड you where you are. Yes or no? I'm taking it as a compliment. Thank you. Let's talk about budget. फरीद आलम is here. तो बजट के बारे में बात ना करें तो फिर तो कोई गलत हो जाएगा। जी बताइए। बजट का ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि इस दफा पाकिस्तान का जो बजट है वो $400 बिलियन का आ रहा है, और $400 बिलियन के कंट्रीज 40-42 ही है। मेरे ख्याल से मेरा इस दफा पाकिस्तान का 42nd नंबर है पूरी दुनिया में जिसका बजट $400 बिलियन पे पहुंच गया। $400 बिलियन का मकसद है कि हम अपने अगर बजट को
और जो हमारी जीडीपी को डिवाइड करें तो हम बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह का। बट टेकिंग अप फ्रॉम 400 बिलियन, मेरा तो ये ख्याल है अगर हम डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड को इकट्ठा कर ले तो फिर तो आप since you interview so many people and exposure at one, you know, and I totally agree with you. हमारी ग्रे मार्केट, ग्रे इकोनॉमी हमारी नॉर्मल इकोनॉमी से if not less, मैं से ज्यादा ही हूँ। So you said that Pakistan is getting important because of being 400 billion की इकोनॉमी। मुझे आप ये बताइए, ना कभी हम G20 में, ना कहीं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, क्या हम किसी इंपॉर्टेंट फोरम पे खुद को कुछ ब्रांड करते हैं? मुझे अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन हम ना वो ब्रिक्स पे और हम आना शुरू हो गए थे couple of years back, yes, फिर BRICS, दोबारा yes. चले गए। But I think 10 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ने जो सुप्रीमेसी दे दी है, अभी it's up to us to really capitalize onto that Yeah. opportunity that has been given, bestowed upon by Allah on Pakistan. पाकिस्तानी होने पे फख्र है आपको? दो चीजें जिसपे यू लव पाकिस्तान। दो चीजें जिससे यू लव पाकिस्तान। I think the people of Pakistan, number one. नंबर टू, इसकी डाइवर्सिटी, उसके अंदर जो हमें मिलते हैं डिफरेंट कल्चर्स और लोगों की सोसाइटी, और तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तानियत है मुझे बहुत पसंद है। क्या वो पाकिस्तानियत आपको आम लोगों में नजर आती है? थोड़ी कम होती जा रही है। कम होती जा सबसे रही है। पहले पाकिस्तान का नारा जिसने लगाया उसको तो लोगों ने वो जनरल या मतलब कर दिया, बट आई थिंक व्हेन ही सेड सो ही मेंट इट, और मैं उस बात पे पूरा बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर आप बहुत चीजें, इट ऑल कम्स अंडर दैट। सबसे पहले पाकिस्तान। आपके इर्द गिर्द के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले दोस्तों बड़े वो सख्त मिजाज के खुरदरे से होते हैं, आप ऐसे क्यों निकले? पता नहीं, अच्छा, I think you have a point. 90% of people, Yes. मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे cousins, मेरे colleagues, वो सारे पता नहीं वो एक ना थोड़ा सीरियस आ जाता है whatever. हाय। बट आई थिंक मैं सबसे कहता हूँ कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने आप को बिजनेस हेड की तरफ भी ले जाना है। नॉर्मली वैसे CFO, CEO दुनिया में बन जाते हैं, पाकिस्तान में थोड़ा ये रेशो कम है, बट CFO से ग्रेजुएशन टुवर्ड्स CEO होती है। तो सेकंड चीज मुझे लगता है कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर जब हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं या ऑडिट करते हैं या कंसल्टेंसीज करते हैं, तो हमें थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग ऐसी चलना शुरू हो जाती है कि टीम एफर्ट थोड़ी सी कम है हमारे काम में, और टाइटल बहुत बड़ा है। तो शुरू से बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी हो रही होती है कि हम ऐसे फर्क है। इस तरह हमारे जो SS आते हैं ना CSS करके, उनको सिखाया जाता है कि भाई तुम याफ्ता हो, you are here to rule the Yes. world. हमारे ये कहता कोई नहीं है, but I think when you are CFO and you are handling the finance of a company, आप समझते हैं मैं खजाने में बैठ गया। और पाकिस्तान में जो खजाने की चाबी जिसके हाथ में है ना, that he is the king. दो फरीद आलम की अपनी जिंदगी में दो बड़ी अचीवमेंट जो उसको लगता है उसने छक्का मार दिया। Not so far. That's so cute. A lot is to come. Anything which you think यार ये मैंने कमाल किया, कोई तो बच्चा कमाल नहीं किया मैंने। अभी कोई बच्चा पढ़ाया हो, कोई नेक काम किया हो, कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी की हो, I don't know, but मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे हाफिज़ कुरान हैं, तो अरे वाह। अचीवमेंट इन इटसेल्फ। चलो फिर कोई दो ख्वाहिशें जो आप पूरी करना चाहते हो अपनी। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। मैंने कोई ऐसी लंबी चौड़ी ख्वाहिशें बनाई नहीं, छोटी छोटी बनाता हूँ और अल्लाह दे देता है। गुमान ठीक रखा है, वाह। तो अल्लाह ने। नई नस्ल को फरीद आलम बनने के लिए क्या पैगाम देंगे? मेहनत थोड़ी आपने की थोड़ी या ज्यादा? मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में मेहनत की, और मैंने 9 to 5 का भी जॉब की, 9 to 9 जॉब की। क्या आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं? मैं भी मेरे जो खामी है आपने लगा जिसमें नहीं पूछी, वो है वर्क लाइफ बैलेंस मेरे में कम है थोड़ा। मैं आई एंजॉय माय वर्क, आई एम पैशनेट वर्कर, तो मैं आई एंजॉय व्हाट आई डू, तो इसलिए आई कीप डूइंग इट। बट वो जो क्लॉक है वो थोड़ा तंग करता है। कितनी प्यारी बात है। कभी आपको, आखिरी सवाल, कभी आपको ऐसा लगा ये काम का पैशन आपको ही खा जाएगा? अभी तक नहीं लगा, पर मुझे होता है कि मैं थोड़ा काम को
जो वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा इम्प्रूव करूँ। मेरी जो टीम इतनी शानदार थी सिक्योरिटीज में, तो थोड़ी आजकल हमारे क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, मेरे कोलीग्स, मेरे जो बच्चे ट्रेन थे उनको लोग डबल ले जाते हैं, तो अभी ट्रेन बनने टाइम लग रहा है। तो आई थिंक मुझे ये बड़ा होता है कि मैं अच्छी टीम बनाऊं और मैं अपने पास जो मेरी थोड़ी बहुत अचीवमेंट है वो मैं बच्चों को या अपने जो कोलीग्स को ट्रांसफर करता जाऊं। ट्रांसफर लेने वाले बच्चे कम हो गए हैं। ये पक्की बात है। जब कोई बच्चे आपको छोड़ के जाते, कभी आपको वो हीर रांझा की तरह बेवफाई वाला दौरा पड़ता है कि यार या नहीं, मतलब यार गुड टू गो? मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट गया, वो मुझसे बता के गया, और जो उससे लिया उसने मुझसे बता के लिए, और मैंने उससे कहा कि यस अगर उसकी ग्रोथ है। सो वन ऑफ माय ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ डिजिटल बैंक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दिस इज योर अचीवमेंट देन। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। सो डज दिस सीईओ पना मेड यू लोनली? वेल मेरे ख्याल से ऊपर जो पिरामिड है उसके ऊपर लोनलीनेस तो है। एवरीबॉडी से, मतलब दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑल द कभी सोचे मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो स्टाफ है, जो मर्जी सोचे, बट एट द एंड ऑफ द डे पिरामिड के ऊपर ना थोड़ी सी लोनलीनेस होती है। थैंक यू सो मच कालम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह हम इसका एपिसोड 2 जल्दी दोबारा करेंगे।